जैसे जैसे घाटशिला उपचुनाव मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पॉलिटिकल ड्रामा वहां देखने को मिल रहा है। कल देर रात जेएलकेम के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई। आज कोल्हान बंद का आह्वान किया गया था, जो बंद है असरदार रहा। लेकिन इन सब को देखते हुए जिस प्रकार से चंपाई सोरेन, देवेंद्र नाथ महतो और टाइगर जयराम महतो का जो पॉलिटिकल स्टैंजा देखने को मिल रही है, उसे देखकर यही लग रहा है कि हेमंत के सिर का दर्द बढ़ने वाला है। तो चलिए आज की चर्चा की करते हैं शुरुआत, और क्या कुछ हुआ घाटशिला में पहले आपको बतलाने का काम करते हैं। दरअसल जेएलकेम की जो घाटशिला में ऑफिस बनाई गई थी, देर रात वहां तोड़फोड़ हुई थी। जेएलकेम के जो वरीय उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र नाथ महतो, वह थानेदार को फोन करते हैं और कहते हैं कि जो लोग भी असामाजिक तत्व इसमें सम्मिलित हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जो थानेदार हैं वह कहते हैं कि अगर हम पहुंचेंगे तो दिक्कत होगा। इसी बात को लेकर खूब वो हंगामा होता है और जो पॉलिटिकल ड्रामा है देखने को मिलता है। दूसरी ओर चाईबासा में बंद का आह्वान, यानी कि पूरे कोल्हान में बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन जैसे ही चाईबासा की ओर चंपाई सोरेन अग्रसर होते हैं उन्हें रोक दिया जाता है। फिर क्या ट्विटर वार छिड़ जाता है। चंपाई सोरेन आरोप लगाते हैं कि जब मैं भोगनाडीह जा रहा था तब मुझे रोका गया, जब मैं नगड़ी की ओर जा रहा था तब मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, अब चाईबासा की ओर जा रहे हैं, आदिवासियों के दुख दर्द को जानना चाहते हैं तब मुझे रोका जा रहा है। आखिरकार यह जो दमनकारी सरकार चल रही है झारखंड में, वह कब तक आदिवासियों की अस्मिता को लूटने का काम करेगी? यह जो आरोप है वह चंपाई सोरेन लगा रहे हैं। कई सारी चीजें हैं, कई सारी विषय हैं, आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार है प्रतीक जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे जैसे मतदान की तिथि घाटशिला में नजदीक आ रही है, अनेकों रंग देखने को मिल रहे हैं। जेएलकेम के ऑफिस में तोड़फोड़, कोल्हान बंद का आह्वान, और अब एक नया आरोप लग रहा है हेमंत सोरेन के ऊपर कि यह सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ जो आदिवासियों का हित और अधिकार है वह मिले। क्या कहिए? देखिए, इसे सिर्फ आदिवासी से ही नहीं लीजिए आप। अगर बात की जाए कि नो एंट्री की, तो मुझे याद है करीब 1-1.5 साल पहले जब मैं चाईबासा से गुजर रहा था जगन्नाथपुरी के रास्ते में, तो दिन के समय नो एंट्री हुआ करता था। आखिर वजह क्या है कि नो एंट्री को तोड़ दिया गया? आप जानते हैं कि झारखंड से सटे उड़ीसा है और जो खनिज संपदा है वो उड़ीसा जाता है, वहाँ के पोर्ट के द्वारा वो चाइना और अधिकांशतर जगह जाता है। आयरन ओर, खासतौर पे आयरन ओर का खान है वहाँ चाईबासा में। और ये भी देखने को मिलता है कि आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है। तो इसे स्थानीय प्रशासन को भी संज्ञान में लेना चाहिए और सरकार को भी। जनहित की बात है ये। आप रात 9 बजे से आप सुबह 6 बजे तक आप नो एंट्री खोल दीजिए, भारी वाहन प्रवेश करें। लेकिन कोई दुर्घटना होता है, किसी की जान जाती है, तो दर्द जरूर होता है। रही बात रोकने की, चंपाई सोरेन को 6-7 किलोमीटर पहले ही स्थानीय प्रशासन ने रोक दिया। बंद, देखिए बंद बहुत सकारात्मक रहा और शांतिपूर्ण रहा, लेकिन आखिर लाठीचार्ज पुलिस की थी तो वो भी उनकी गलती है। और सरकार को और स्थानीय प्रशासन को इसमें जनता की मांग को माननी चाहिए, जहाँ तक मेरी सोच है। रही बात जेकेएलएम के ऑफिस में तोड़फोड़ की, तो इलेक्शन आता है तो आए दिन आप देखिएगा आरोप प्रत्यारोप जरूर लगता है। हाँ, जो थाना प्रभारी हैं उनका जरूर वो चिढ़ाने वाला शब्द था कि आएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे देवेंद्र महतो जी, तो उसे वो आन पे ले लिए और वो डीजीपी से लेके एसएसपी तक की बात करने लगे कि हम दिखाएंगे। लेकिन हाँ, अगर तोड़फोड़ हुई है, सामाजिक तत्व अगर तोड़फोड़ किए हैं तो उसकी भी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलना चाहिए। और देखिए, ये चुनावी माहौल है, मिसाल बार बार मैं बोल रहा हूँ। इसके पहले 6-7 महीना पहले या 8 महीने पहले 24 के इलेक्शन के पहले तो चंपाई सोरेन ही मुख्यमंत्री थे। उस समय क्यों नो एंट्री पे रोक नहीं लगाए थे जी? सिर्फ चुनावी शगुफा या चुनावी लाभ लेने के लिए हर एक नेता तत्पर रहते हैं जी। और यही वजह है कि चुनाव 11 नवंबर को है, 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहा है जनता की अदालत में, हिसाब तो जनता, जजमेंट तो जनता देगी। जनता किसे चुनती है,
और किसकी बात पे यकीन करती है, ये तो 14 नवंबर को पता चल जाएगा। रही बात घाटशिला इलेक्शन की, तो जो मेन 3 पार्टी है, जेएमएम, भाजपा और जेकेएल, तीनों अपना पूरा जोर लगाए हुए। कई बड़े नेता आए दिन जाते हैं, विजिट करते हैं, और अभी सिर्फ आदिवासियों की बात हो रही है, कभी महतों की बात होती है। तो जनहित में देखिए, एक जाति विशेष से कोई जीत नहीं सकता। सबका साथ सबका विकास जिस तरह से मोदी जी बोलते हैं, तो जो सभी सबों को लेके चले। अभी खासतौर पर हेमंत सोरेन की बात करें, हेमंत सोरेन भी काफी मैच्योर है, सब चीज को गंभीरता से देख रहे हैं। लेकिन मेरी एक गुजारिश होगी कि अगर नो एंट्री की मांग कर रहे हैं वो लोग दिन के समय में, तो उसे भी संज्ञान ले रहे हैं। भारत के एक प्रसिद्ध कवि ने राजनीति को लेकर एक कविता लिखी थी कि एक व्यक्ति रोटी बेलता है, एक व्यक्ति रोटी खाता है, और एक तीसरा व्यक्ति भी होता है जो ना रोटी खाता है ना बेलता है, बल्कि वह रोटी के साथ खेलता है। जिस प्रकार से घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है, और चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हो, सभी अपने दांवपेच लगा रहे हैं। उद्देश्य एक ही है कि कैसे घाटशिला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कमल खिले, जेएलके चाहती है कि कैंची चले, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यह सम्मान की सीट तो है ही, क्योंकि रामदास सोरेन कैबिनेट मिनिस्टर थे। आने वाले समय में हो सकता है बहुत कुछ देखने को मिलेगा। प्रतीक जी, घाटशिला के अगर इतिहास के पन्ने को अगर हम पलटकर देखें, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वर्चस्व रहा है। कभी कांग्रेस वहां लीड करती थी, लेकिन इस उपचुनाव में सारे दांवपेच खेले जा रहे हैं, और जो सबसे बड़ा चेहरा है वह है चंपाई सोरेन। अकेले मोर्चा संभाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बाबूलाल मरांडी को अगर हम निकाल दें तो कोई वहां पहुंचा नहीं है। कहीं यह तो कारण नहीं कि चंपाई सोरेन एक से एक दांव चल रहे हैं, और जयराम को भी ऐसा आवेश में ले रहे हैं ताकि दोनों मिलकर वोट का नुकसान हो जाए। क्या लग रहा है, क्या कहिएगा इस? देखिए, आपको मैं बताऊं कि जो 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा से जो ग्रास रूट से या जो दिल्ली रूप से जो जुड़े हुए थे 2 पूर्व मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास। रही बात मधु कोरा की, तो वो भी पैरासूट से आए। चंपाई सोरेन तो लेटेस्ट में पैरासूट से आए हैं, भाजपा में शामिल हुए हैं। रहा बात जेबीएम की, जेबीएम छोड़ के यानी कि अपनी पार्टी को का विलय करवा बाबूलाल मरांडी। तो जो 3 पैरासूट पूर्व सीएम है, ओरिजिनल में जो 2 भाजपा के हार्डकोर सीएम थे, उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। और यह भी देखने को मिल रहा है कि भाजपा में जो एक कहावत है ना, ज्यादा जोगी मठ हुई ज्यादा। 5 मुख्यमंत्री, 5 खेमा, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं जी कि किस तरह से वहाँ की राजनीति, ये भाजपा में ही आपसी वैमनस्यता चल रही है। और उसमें सबसे बड़े सरदर्द है जयराम महतो। आपने एक बार बोला था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न जीतूंगा न जीतने दूंगा। कब वो क्या खेला कर देंगे ये कहना मुश्किल है। तो चलिए, घाटशिला में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। जैसे जैसे समय बीतेगा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि कोल्हान बंद का आह्वान चंपाई सोरेन की ओर से किया गया था, और वहां पर चाहे मधु कोड़ा हो या जो अन्य हो, सभी लोग वहां साथ देते दिखे। यही कारण रहा कि बंद असरदार रहा। दूसरी बात कि जेएलके की जो ऑफिस है उसमें तोड़फोड़ की गई थी, उसे लेकर लगातार बातचीत हो रही है। जो असामाजिक तत्वों की ओर से इस घटना को अंजाम दिया गया था, उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तमाम चीजें चल रही है, लेकिन आगे क्या रहस्य छिपा हुआ है, किसने किया, किसके बोलने पर यह जो पूरा घटनाक्रम है चल रहा है, हम आगे की चर्चा में भी आपको बतलाने का काम करेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।